किरण जी, जो कुछ भी चल रहा है इस वक्त बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच, लोकतंत्र में ये लठतंत्र नहीं लगता आपको? हाँ, इसको अब डेमोक्रेसी के बदले ये मॉबोक्रेसी कह सकते हैं। मैं समझती हूँ कि अगर आपको अगर किसी दूसरी पार्टी के खिलाफ आपको कुछ इतराज है तो इलेक्शन कमीशन आपके लिए दफ्तर है, ना कि उनकी पार्टी का हेडक्वार्टर। क्योंकि अगर आप पार्टी के हेडक्वार्टर में जाएंगे और खूब नारेबाजी करते हुए तो आप प्रोवोकेशन तो करेंगे, तो झगड़ा तो होगा ही होगा। तो फिर उसके बाद झगड़ा होने के बाद आप उनको दोष दो जिनके दफ्तर के बाहर आप गए हैं, तो ये तो कोई बात बनती नहीं ना। आप उनके यहाँ वहां जाते क्यों? जी, आम आदमी पार्टी के नेताओं की दलील ये होती है कि क्या प्रोटेस्ट करना गुनाह है? क्या प्रोटेस्ट हम नहीं कर सकते? लेकिन सवाल यह है कि प्रोटेस्ट के दौरान जो कुछ भी कल हुआ, क्या उसे हम सिर्फ प्रदर्शन कहेंगे या जानबूझकर फैलाया गया हंगामा कहेंगे? देखो, आपका प्रोटेस्ट भी आपका हक है, लेकिन प्रोटेक्शन भी आपका हक है, आपकी जिम्मेवारी है। सिर्फ प्रोटेस्ट ही आपका हक नहीं है, दूसरे की प्रोटेक्शन भी आपकी जिम्मेवारी है। तो आपको उधर जाओ ना जहां से आपको सुनवाई होगी। आप उन्हीं के खिलाफ जा रहे हो जिनके खिलाफ आपको प्रॉब्लम है। अगर आपने शिकायत करनी है तो उनके घर के बाहर, उनके ऑफिस के बाहर अगर आप जाओगे तो आप तो झगड़ा मोल ले रहे हो, और उसके बाद झगड़ा होगा, आप उनको फिर कैसे दोष दोगे? क्योंकि आप तो खुद उनके घर गए, उन्होंने तो नहीं आपको बुलाया ना। जैसे इस केस में बीजेपी हेड ऑफिस ने तो नहीं आपको बुलाया, आप गए हो सबको SMS दे के, सारे मीडिया को बता के कि हम वहां जा रहे हैं, चलिए हमें देखने चलिए। तो आप करने क्या जा रहे हैं वहां पर? और साथ में उस सड़क पे ऑनलुकर 10 ऑनलुकर जो बेचारे जो नॉर्मल ट्रैफिक है उसमें भी नुकसान पहुंचा, उनका क्या दोष है? आप ऐसे किसी तरीके से सड़कों पे कैसे जा सकते हैं? आप लॉ एंड ऑर्डर भी आपकी जिम्मेवारी नहीं है। आप यानी कि आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर के बाहर गए और जानबूझकर वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को प्रोवोक किया गया। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपको बीजेपी की किसी पार्टी का भी कल को विरोध प्रॉब्लम है तो आप इलेक्शन कमीशन के पास जाओ। उनके हेड ऑफिस के बाहर क्यों जा रहे हो? क्योंकि उनके ऑफिस के बाहर जाओगे तो आप उनको बुलावा दे रहे हो कि आओ हमारे साथ लड़ो, और साथ में आप SMS कर रहे हो दुनिया भर को कि आप आओ वहां पर, और मीडिया को मैसेजेस दे रहे हो कि आओ वहां देखो। क्यों कर रहे हो? आप चाहते हो कि तमाशा बना रहे। कल की इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज इलेक्शन कमीशन की, इतनी जबरदस्त अच्छी न्यूज जो सारे देश को वंचित रह गए क्योंकि वो डिस्कशन का समय था। जी किरण जी, यहां पर सवाल यह भी उठ रहा है कि सवालों के घेरे में गुजरात पुलिस भी है। अरविंद केजरीवाल को कल डिटेन किया गया, उनको रोका गया, कहा गया कि आचार संहिता का उल्लंघन है, आपने आदेश नहीं लिया, बिना अनुमति के आप यहां पर आए और आप यहां पर रैली कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं कि क्या ये सही है या गलत है? ये मुझे गुजरात में क्या हुआ है उसकी मेरे पास कोई न्यूज नहीं है, समझ नहीं है, लेकिन वो पुलिस, उनकी गुजरात पुलिस ही बताएगी कि उनको डिटेन किया गया या उनको पूछने के लिए रोका गया, पूछने के लिए कि आपके पास परमिशन है। ये मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि और इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकती। लेकिन जो दिल्ली की चीज मैंने आपकी टेलीविजन पे देखी और उसको समझी और अपने और भी लेकिन किरण जी, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात पुलिस ने जानबूझकर उनको परेशान किया, ये सब कुछ हुआ नरेंद्र मोदी के इशारे पर। वो क्या कहते हैं वो तो अपने लिए कहेंगे ना, वो तो अपने लिए कहेंगे, लेकिन वो हकीकत क्या है वो तो मालूम नहीं है। लेकिन वो जानबूझ के शेर के मुंह में अपना डाले और कहीं शेर काटता है, शेर खाता है। अब आप अपना हाथ अग्नि में डालोगे और अग्नि। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है कि अगर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और आचार संहिता लागू हो गई है तो क्या पुलिस ऐसा स्टेप उठा सकती है? हालांकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। प्रॉब्लम ये है आज हमारे देश में, पुलिस काम करे तो भी प्रॉब्लम, ना काम करे तो भी प्रॉब्लम, उसको ना चेक करे तो भी उसको जवाब देना कि आपने चेक क्यों नहीं किया। मॉडल कोड ऑफ इलेक्शन कमीशन उनसे पूछती, और अगर पूछ रहे हैं तो वो केजरीवाल साहब कहेंगे मेरे से पूछा इन्होंने, आपने डिटेन किया, और दुनिया भर के SMS करते देते हैं क्योंकि उनको मौका चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि जब कोई छोटी पॉलिटिकल पार्टी अभी शुरू होती है, वो हर हालत में वोट शेयर मांगती है अपने देश भर में। तो वोट शेयर लेने के लिए उसको टेलीविजन का और मीडिया का माध्यम का सहारा लेना पड़ता है, चाहे वो यानी कि तमाम तरह के जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि इनको मीडिया फुटेज चुनाव के दौरान ज्यादा से ज्यादा मिले।